हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस केमिस्ट्री के हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं रघुवीर आप सबका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो जैसे आप सबको पता है कि आरपीएससी की तरफ से एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ सबके लिए आ चुकी है। तो ग्रेड 1 इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए यहाँ पे सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ऑलरेडी हो चुके हैं। बिल्कुल, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके अबाउट सारे डिटेल्स में वीडियो आपको आईएफएस के हर एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलने ही वाले हैं। बट फिलहाल इस सेशन में बातें करेंगे कि ऑल अबाउट आरपीएससी, यानी कि आरपीएससी के पर्टिकुलर इस एग्जामिनेशन के बारे में हर एक पहलू को जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यस, बहुत डिटेल्स में बातें करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। चलो तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आरपीएससी के तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ये सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर यहाँ पे कितने सारे वैकेंसीज होने वाले हैं। तो एक चीज आपको समझनी है, ऑलमोस्ट 122 एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे है आपके लिए। ऑलमोस्ट 122 वैकेंसीज इस बार अवेलेबल हो चुके हैं, आप देख सकते हो। उसमें से 43 जनरल कैटेगरीज के लिए है और बाकी सारे रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए है। बिल्कुल, चलो सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सर क्या हम इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखिए। द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज टू हैव द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। यस, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, आप एमएससी क्वालिफाइड होने चाहिए और उसी के साथ डिग्री अलॉन्ग विद द बीएड डिग्री, आपका बीएड भी यहाँ पे होना चाहिए। मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। यस बिल्कुल, सो देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या आप उस पर्टिकुलर एज लिमिट में फिट हो या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी लेके बता दूं, यहाँ पे लोअर लिमिट आपके लिए होने वाला है 21 ईयर्स। यस बिल्कुल, आपने सही सुना, 21 ईयर्स इज द लोअर लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो अपर लिमिट इज 40 ईयर्स। यस, अपर लिमिट एक 40 ईयर्स का है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है और बिल्कुल जैसे कि आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी ये मिस नहीं करनी चाहिए। डिटेल्स में बातें करेंगे इस वीडियो में, इसके बेनिफिट्स क्या है, हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं बोल रहा था, लोअर लिमिट यहाँ पे होने वाला है 21 ईयर्स एंड यहाँ पे अपर लिमिट होने वाला है 40 ईयर्स। बट यहाँ पे रिलैक्सेशन होने वाला है, अपर लिमिट के लिए रिलैक्सेशन होने वाला है फॉर रिजर्वेशन कैटेगरीज। यस बिल्कुल, चलो सो इस तरीके से सारी चीजें होने वाली है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स। यस, अगर आप किसी एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करें तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या बनते हैं, ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट इज 5 मई 2022। 5 मई, 5 मई को ऑलरेडी ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद लास्ट डेट होने वाली है 4th ऑफ जून। 4th ऑफ जून को ये एप्लीकेशंस एंड भी होने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 मई से लेके 4 जून के अंदर ही आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। फिर आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन आईडी जनरेट होने के बाद आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। सो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलेगी इस पूरे महीने में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा लेट मत कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। जैसे मैं बोल रहा था, ये अपॉर्चुनिटी किसी भी हाल में मिस नहीं करनी है। यस, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो सो एग्जाम पैटर्न की बातें कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमें डिटेल्स में डिस्कशन करना है। देखिए, पहले तो आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न में एमसीक्यूज क्वेश्चन सारे होने वाले हैं। यस, जैसे मैंने बोला, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो टेंशन मत लीजिए, आपको मल्टीपल चॉइस यहाँ पे सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। चलो, टोटल मार्क्स कितने बनते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। 450 मार्क्स का आपका टोटल एग्जामिनेशन रहेगा। यस, 450 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें से आप देख सकते हो एक पेपर होगा 150 मार्क्स का और दूसरा पेपर यहाँ पे होने वाला है ऑलमोस्ट 300 मार्क्स का। यस, पेपर 1 एंड पेपर 2। फर्स्ट पेपर होगा आपका, आप देख सकते हो 150 मार्क्स का और दूसरा पेपर आपको होने वाला है यहाँ पे 300 मार्क्स का। बिल्कुल, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.5 आवर आपको मिलने वाला है फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए 3 घंटे आपको मिलने वाली है। यस, इस तरीके से टाइम शेड्यूल रहेगा। आप देख सकते हो 150 मार्क्स के लिए 1.5 आवर, 300 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 3 घंटे मिलने वाले हैं। बिल्कुल, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। निगेटिव मार्किंग,
सर क्या निगेटिव मार्किंग है आरपीएससी के एग्जाम में? तो यस बिल्कुल है निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। यस, अगर आपको करेक्ट मार्क्स के लिए यहाँ पे कुछ 2 मार्क्स मिलने वाले हैं तो इनकरेक्ट मार्क्स के लिए आपके 1/3 यानी कि 0.5 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट भी होने वाले हैं। इसीलिए गलती से भी हमें निगेटिव मार्किंग के अंतर्गत नहीं जाना, हमें यहाँ पे कुछ भी करके गलत आंसर को टिक नहीं करना है, वरना आपका नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। चलो सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर एप्लीकेशन फीस के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो यस बिल्कुल उसकी भी बातें करते हैं। देखिए जनरल, ओबीसी एंड अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 350 फीस होने वाली है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अलाउड है। इसीलिए आरपीएससी इज अ जस्ट एग्जांपल, वी कैन से दैट स्काई इज द लिमिट हियर, क्योंकि पूरे इंडिया के हर एक यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स है वो यहाँ पे इस पोजीशन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अलाउड है। बस उनके लिए फॉर्म फीस एक बार देख लेते हैं। जनरल कैटेगरीज के लिए, ओबीसी के लिए एंड अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 350 फीस होने वाली है। बिल्कुल। चलो नॉन क्रिमिनल of OBC and BC candidates have 250 fees। अब 250 फीस होने वाली है एप्लीकेशन की, स्पेसिफिकली फॉर किन्स के लिए, जो नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। बट याद रखिएगा अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, फिर चाहे आप रिजर्वेशन में हो या नहीं हो, आपको ये ही पर्टिकुलर 350 फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। और लास्ट, जो राजस्थान के यहाँ पे कैंडिडेट्स है SC ST PH, यस यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के, इन सारे कैंडिडेट्स के लिए 150 फीस यहाँ पे होने वाले हैं, स्पेसिफिकली फॉर्म फीस। सो इस तरीके से आपके एप्लीकेशन फॉर्म के फीस होने वाले हैं। यस बिल्कुल, अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एप्लीकेशन करना है तो कुछ फीस देनी पड़ेगी, और इस तरीके से ये फीस का शेड्यूल होने वाला है, ये क्राइटेरिया होने वाला है। चलो सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, किस तरीके से ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस चलेगी, हमें कौन कौन से स्टेप के थ्रू यहाँ पे जाना है अगर हमें आरपीएससी ग्रेड 1 लेक्चरर की ये पर्टिकुलर पोजीशन हासिल करनी है। तो क्या करोगे? सबसे पहली बात, रिटन एग्जाम, जैसे हमने बोला पेपर 1 प्लस पेपर 2, 450 मार्क्स की टोटल एग्जामिनेशन होती। इस रिटन एग्जाम्स के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा। देन यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यस बिल्कुल, बिकॉज आप सबको पता है कि आज के डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यह बहुत ही लीस्ट क्राइटेरिया बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, हमें इसके थ्रू जाना ही पड़ता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने ही चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से आरपीएससी स्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे कर देता है। एंड देन लास्ट देयर इज अ मेडिकल टेस्ट, आपको कुछ मेडिकल टेस्ट भी देने पड़ते हैं। यस बिल्कुल, आरपीएससी के अंतर्गत कुछ मेडिकल टेस्ट देने पड़ते हैं। इसके बाद जाके आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपका सिलेक्शन होता है। आपको ये जो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है आरपीएससी स्कूल ग्रेड 1 लेक्चरर की, वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बिल्कुल। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सैलरी स्केल, जिस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हम पूरा वेट कर रहे थे इस वीडियो में, सैलरी स्केल किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है, थोड़ा सा बातें करते हैं इसके बारे में। देखिए जब भी सवाल आएगा सैलरी स्केल का, आप देख सकते हो ग्रेड पे होने वाला है 480। यस बिल्कुल, 4800 ये बेसिक ग्रेड पे होगा, बट इसके आगे आप देख सकते हो पे लेवल है 12 ऑलमोस्ट। सो बेसिक सैलरी इस रेंज में ऑलमोस्ट होने वाली है 44,300। यस ऑलमोस्ट इस रेंज में आपकी सैलरी होने वाली है 44,300, इस पर्टिकुलर रेंज में ये सैलरी होने वाली है। बिल्कुल। चलो सो आप देख सकते हो ग्रेड पे वापस से मैं मेंशन कर दो 4800, पे लेवल होने वाला है 12 और बेसिक सैलरी 44,000 ऑनवर्ड्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस नहीं करनी है। पे स्केल आप देख सकते हो कितना तगड़ा मिलने वाला है। चलो अभी देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यूजुअली मिस कर देते हैं, बट इन्हें मिस नहीं करना है, इनके बारे में डिस्कशन करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले इनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले चेक फॉर ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होने ही वाले 5 मई को एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है। सो आप देख सकते हो इसके बाद जब आप एप्लीकेशन, आपका आईडी जनरेट होगा, आप जब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे देन आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा और यहाँ पे आपको OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। सो इस पर्टिकुलर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी आप ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर आप इनपुट करने वाले हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपने अगर ईमेल और फोन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे पुट कर दिया तो उसे चेंज करना आपको पॉसिबल नहीं होगा, और जो कुछ आरपीएससी और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा वो स्पेसिफिकली
इस ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ही होगा। इसीलिए किसी भी हाल में आपको पर्टिकुलरली ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे फोकस करना है, बिकॉज जो कुछ कनेक्शन है आपके और आरपीएससी के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद वो इसी मेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू होने वाला है। इसीलिए यह बात को आपको यहाँ पे सीरियसली अंडरस्टैंड करना है। चलो, अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर कंसिडर्ड इन अ जनरल कैटेगरी। अभी देखिए इंपॉर्टेंट एक रूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल यही होता है कि सर अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स अलाउड है या नहीं। तो हाँ बिल्कुल, आरपीएससी ग्रेड 1 स्कूल लेक्चर की जो पोजीशन है उसके लिए आप भी एलिजिबल हो, आप भी अलाउड हो ये एग्जाम देने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? चाहे आप यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे एससी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एनटी कैटेगरी हो, बट आपको यहाँ पे जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो। यस, अगर आपको आरपीएससी की एग्जाम देनी है तो बिल्कुल आप अलाउड हो, आप एलिजिबल हो। ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ग्रेड 1 स्कूल लेक्चर की, आप ये हासिल कर सकते हो। बट द ओनली कंडीशन इज, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो, अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल नहीं है तो। बिल्कुल। चलो, और अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म हैज सम रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया, सो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि OTR। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो कुछ आपका पिता का नाम और उनके जो जेंडर के डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करोगे, सो ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो, उनके नाम से लेके उनके जेंडर तक, ये सारी चीजें आप वापस से रिकरेक्ट नहीं कर सकते। एक बार आपने ये चीजें फिल कर दी तो आपको करेक्शन विंडो में वापस से ये चीजें करेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। करेक्शन विंडो के चार्जेस ऑलमोस्ट आपको 500 के आसपास मिलने वाले हैं। करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सो इस बात को समझ लीजिएगा कि जब एप्लीकेशन डेट आपके खत्म होने वाले हैं उसके बाद से 10 दिनों तक आपके लिए करेक्शन विंडो अवेलेबल की जाएगी। 500 चार्जेस होने वाले हैं यहाँ पे करेक्शन करने के लिए। बट देयर इज अ कंडीशन, एक बार आपने आपके पिता के जो नाम के डिटेल्स है या फिर जेंडर के डिटेल्स है या फिर बाकी पेरेंट्स के डिटेल्स है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे वापस से रिकरेक्ट नहीं कर सकते। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपने ये गलती की तो आरपीएससी के इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से आप हाथ धो बैठोगे। इसीलिए गलती से भी ये गलती नहीं करनी है। चलो, सो आई होप कि आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। चलो, सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बेनिफिट्स ऑफ आरपीएससी क्या है, क्या हमारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे अगर हम आरपीएससी को यहाँ पे क्रैक करते हैं, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम यहाँ पे ग्रैब करते हैं तो हमें कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जॉब। यस, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी मिल जाती है। आप सबको पता है कि हाल ही में एक पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर में एक इनसिक्योरिटी आई है जिसका हमें और हमारे पूरे फैमिली को एक डर रहता है। बट इसी डर को अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन होता है। यस, बिल्कुल। तो इसीलिए आरपीएससी स्कूल ग्रेड 1 लेक्चरर, ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये आप ग्रैब करते हो तो आप सबको पता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब की एक स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। स्टेबिलिटी मिलेगी तो एक सिक्योरिटी होगी, और सिक्योरिटी होगी तो डेफिनेटली आपकी जो पर्टिकुलर लाइफ है वो बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पे बनने वाली है। चलो, सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गुड कैलोरी स्केल। यस, आपने जैसे देखा इसी वीडियो में कैलोरी स्केल ऑलमोस्ट आप देखोगे सारी चीजें मिला के आपको 45,000 ऑनवर्ड्स ही मिलने वाला है। सो डेफिनेटली सैलरी स्केल बहुत अच्छा होता है, सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे चीजें मिल जाती है, आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो ये पोजीशन किसी भी हाल में मिस नहीं करनी है। और आगे बढ़ते हैं। गुड जॉब प्रोफाइल। जैसे होता है कि बहुत सारे जॉब प्रोफाइल अवेलेबल है हमारे सोसाइटी में अभी, मतलब आप देख सकते हो कि बहुत n नंबर्स ऑफ जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होती है। बट यहाँ पे कंडीशंस होती है कि जॉब प्रोफाइल आपका अच्छा है या बुरा है। सो बहुत सारे जॉब्स आप देखते हो, पैसे तो बहुत मिल जाते हैं, बट स्ट्रेस इतना होता है कि खुद के हेल्थ के बारे में, खुद के फैमिली के बारे में आपको सोचने का भी टाइम नहीं होता। तो ये जो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल है, जैसे आरपीएससी ग्रेड 1 लेक्चरर के लिए हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप देखते हो कि स्पेसिफिकली आपको जो खुद के लिए टाइम देने का होता है, यानी कि जो हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, वो बहुत ही सूटेबल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आपको बहुत मजा आता है काम करने में, फैमिली के लिए और खुद के लिए, खुद के हेल्थ के लिए, खुद के हॉबीज के लिए आप बिल्कुल टाइम निकाल पाते हो। एक अच्छा खासा और सुटेबल और जैसे हम डिजर्व करते हैं वैसे ही एक जॉब प्रोफाइल होता है। सो मजा आता है काम करने में। हाउसिंग बेनिफिट्स। यस, आप सबको पता ही होगा कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारी योजनाएं ऐसे होती है जिनमें
एज अ स्कूल अगर आप ग्रेड 1 लेक्चरर हो यहाँ पे या फिर ग्रेड 2 लेक्चरर हो तो आपको बहुत सारे हाउसिंग बेनिफिट्स दिए जाते हैं। यस, अगर आपको घर खरीदना है तो बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारी योजनाएं होती है आपके लिए। सो वो एक अनकहा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है जो वैसे तो हमें दिखता नहीं, बट यहाँ पे मैं आपको आपके साथ वो शेयर जरूर करूंगा। यस, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मेडिक्लेम्स के बारे में बात करते हैं। जो पर्टिकुलर टर्म इंश्योरेंस होते हैं, मेडिक्लेम्स होते हैं, तो इनके बेनिफिट्स भी हमें होते रहते हैं। इसीलिए ये पर्टिकुलर पोजीशन ग्रैब करना एक बहुत ही रेप्यूटेड टास्क है, बहुत ही क्रूशियल टास्क है, और इसको अगर इस पोजीशन को आप हासिल करते हो तो एक रेप्यूटेड पोजीशन आपको भी मिलने वाली है सोसाइटी में भी। एक और बेनिफिट है यहाँ पे इंश्योरेंस बेनिफिट्स। यस, बिल्कुल, आप सबको यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस अलाउ किए जाते हैं जो आप पोस्ट रिटायरमेंट इंश्योरेंस में भी क्लेम कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस पर्टिकुलर पोजीशन का। और एक और एडवांटेज है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, जैसे कि आप सोशली कनेक्टेड रहते हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही में इस पर्टिकुलर जैसे दिन अभी चल रहे हैं यहाँ पे एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए अगर आपको कुछ ऐसा जॉब प्रोफाइल चाहिए जिसमें आपको सोशली कनेक्ट रहना है, एक समाज का अविभाज्य भाग होना है यहाँ पे आपको, तो डेफिनेटली एक सोशल, अगर आपको यहाँ पे खुद का एग्जिस्टेंस क्रिएट करना है तो आरपीएससी स्कूल ग्रेड लेक्चरर 1 इस पर्टिकुलर पोजीशन से अच्छा जॉब प्रोफाइल कोई आपको मिल नहीं सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आरपीएससी। आप देख सकते हो कितने ज्यादा बेनिफिट्स है इस पर्टिकुलर एक जॉब वैकेंसीज के। इसीलिए जो कुछ 120 वैकेंसीज है इसमें अभी से आपको यह सोचना है कि कैसे आप खुद का एक प्रोफाइल यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, Why one should prepare from IFS। अभी थोड़ा सा हम बातें करते हैं कि आप IFS के साथ जुड़ने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सो देख सकते हो आपके लाइव सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं। सो लाइव सेशंस का बेनिफिट ये है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने में ये पर्टिकुलर लाइव सेशंस हेल्प करते हैं। टीचर आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करते हैं। यस, तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे आपके डाउट्स इमीडिएटली उसी लेक्चर में उसी वक्त क्लियर हो जाते हैं। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लाइव सेशंस का। यस, चलो अभी इसके आगे बढ़ते टाइम मैं एक और चीज आपको बोलूंगा कि हो सकता है हमें इस बात की पूरे तरीके से आइडिया है कि आपको लाइव लेक्चर्स देखना पॉसिबल नहीं हो, सारे टाइम शेड्यूल्स हमारे लिए मैच होना पॉसिबल नहीं होता हर रोज। तो आपके लिए बेनिफिट ये है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। जो उस पर्टिकुलर दिन का लाइव सेशन है वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में भी मिलेगा। उसमें एक डबल बेनिफिट ये है, ये जो रिकॉर्डेड सेशन है, मान लेते हैं कि अगर ये 2 घंटे का सेशन हुआ है तो आप ये 1 घंटे में भी देख सकते हो 2x स्पीड के साथ। सो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है हमारे ऐप में। हमारे ऐप को जो इंटरफेस है वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सूटेबल है। आप इजीली कंफर्टेबली वो यूज कर सकते हो। चलो, सो दिस इज ऑल द वे अबाउट आवर लाइव सेशंस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डीपीपीज। आईएफएस में हर एक लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, सो दैट आपकी डेली रिवीजन होती रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ थ्योरी सेशंस चल रहे और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं हो रही। इसीलिए डेली आपके यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के अंतर्गत डेली रिवीजन करवाई जाएगी, सो दैट आप रिवीजन करते रहो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी उसी लेवल के साथ, जैसे थ्योरी लेवल आपकी बढ़ रही है आगे, वैसे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आगे बढ़ते रहे। इसीलिए डीपीपीजी आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा सा और आगे देख सकते हो आप, टीचर हैंडआउट्स, यानी कि लेक्चर सिखाते टाइम, यस, अगर मान लेते हैं कि कोई लेक्चर हो गया 2 घंटे का, तो आपको सिखाते टाइम जो कुछ टीचर्स के ई नोट्स बनते हैं ये आपको एक टीचर के ये आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे ई नोट्स मिलने वाले हैं। ये सारे ई नोट्स एक हैंडआउट के अंतर्गत आपको एक पीडीएफ फॉर्म में ऐप में हमारे मिलने वाले हैं। सो दैट अगर आपको टाइम है, रिविजन करनी है, कहीं बस में बैठे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, आपको अगर रिविजन करनी है तो सिंपली ऐप खोल के आप वो पीडीएफ देख के रिविजन कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ई नोट्स का। सो ये भी आपको पर्टिकुलरली आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। वीकली टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीकली टेस्ट। इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि मान लेते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक XYZ आपके टॉपिक का सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया, तो संडे को स्पेसिफिकली मान लेते हैं कि मंडे से सैटरडे तक सारा सिलेबस आपका कवर हो गया, तो जो कुछ सिलेबस इस पर्टिकुलर 6 दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा, उस पे आपकी एक टेस्ट बनेगी जो संडे को आपको देनी है। सो इसी तरीके से हर एक संडे को आपके पूरे 6 दिन के सिलेबस पे वीकली टेस्ट चलती है, जब तक कोर्स खत्म नहीं होता तब तक, या फिर हम बात करें जब तक आपका आरपीएससी क्वालिफाई नहीं होता तब तक। बिल्कुल, चलो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेक्टिव सेशंस। टीचर्स आपके साथ एक्चुअली में इंटरेक्ट करते हैं, लाइव में इंटरेक्ट करेंगे, सो दैट आपके अगर कुछ भी डाउट्स है सेशन के बाद भी तो वो क्लियर होते रहे। सो इंटरेक्टिव सेशन भी यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो
16 मई, यस बिल्कुल आपने सही सुना। जैसे कि अपॉर्चुनिटी हम नहीं चाहते कि आप मिस करो, इसीलिए आईएफएस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। आईएफएस ने आपके लिए कोशिश की है कि 16 मई से यहाँ पे आपके लिए एक बैच लॉन्च की जाए। आरपीएससी के लिए डेडिकेटेड बैच चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स चलेगा ये आरपीएससी ग्रेड 1 के लिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। यस बिल्कुल केमिस्ट्री हमारा कंसर्न है, तो फिलहाल बातें करते हैं केमिस्ट्री की। और आप देख सकते हो यहाँ पे 16 मई से इस तरीके से सारे आपके जो कोर्सेस है वो यहाँ पे चलने वाले हैं। जो जो बेनिफिट्स मैंने पहले बताया, आपको लाइव सेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं, टीचर के ई नोट्स मिलने वाले हैं, टीचर आपसे एक्चुअली में इंटरेक्ट करेगा, और इस सब के बाद आपके वीकली टेस्ट भी होने वाले हैं। सो एनी हाउ देयर इज नो चांस कि आपकी ये जो आरपीएससी की अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाए, ऐसी कोई भी यहाँ पे आशंका नहीं है। हम पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, आईएफएस हमेशा आपके साथ बनाए रहेगा, सो दैट आपकी ये जो स्पेसिफिकली आरपीएससी की एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, और ये जो जॉब प्रोफाइल है ग्रेड 1 लेक्चरशिप का वो आपको यहाँ पे मिल जाए। यस चलो, सो आप देख सकते हो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारी बातें की है कि बेनिफिट्स क्या बनने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आरपीएससी कौन कंडक्ट करवाता है, वैकेंसीज कितने हैं, यहाँ पे फॉर्म फीस कितने हैं, फॉर्म फिल करते टाइम आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना है, आईएफएस के ऐप के बारे में, हमारे जो बैच है उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स बताई है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि आपका प्यार हम पे जो है वो इसी तरीके से बनाए रहेगा, और हम आशा करते हैं कि आप और हम इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे जब तक आपका आरपीएससी क्वालिफाई नहीं होता तब तक। लास्ट में थैंक यू बोलूंगा आईएफएस के परिवार की तरफ से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप देखोगे कि आईएफएस के हर एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आरपीएससी केमिस्ट्री के लिए आपको डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज यहाँ पे वीडियो सीरीज मिलने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।